बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड सेमेस्टर सिलेबस। आज की क्लास में हम सेमेस्टर सेकंड अरबिक सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पेपर पैटर्न, एग्ज़ाम में कैसा पेपर आने वाला है, प्रीवियस ईयर के जैसा ही आ रहा, तो प्रीवियस ईयर के पेपर को हम समझेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देखिए, 2019-20 से लेके अब तक सिलेबस यही है, कोई चेंजेस नहीं है। सेमेस्टर 2 अरबिक सिलेबस में 4 यूनिट्स है। 4 यूनिट्स में पहला यूनिट क्लासिकल प्रोज, इसमें 2 सूरे हैं, सूरतुल क़द्र और सूरतुल ज़िलज़ाल। सेकेंड यूनिट में मॉडर्न प्रोज, अल-मारिज़ुस सिनाई इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन और अन-निज़ाम अस्साबे मीर उस्मान अली ख़ान के बारे में लेसन। यूनिट 3 में ग्रामर के 2 टॉपिक्स है, अल-मुरक्कब अल-मुफीद यानी सेंटेंस, अल-मुरक्कब अन-नाक़िस बोले तो फ्रेस। ये 2 लेसन्स थर्ड यूनिट ग्रामर के हैं। फोर्थ यूनिट में हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर है, जिसमें 3 लेसन्स हैं, असरुल कुरानिल करीम अल अदबिल अरबी, इम्पैक्ट ऑफ द कुरान ऑन अरबिक लिटरेचर, तदवीनुल कुरानिल मजीद, कंपाइलेशन ऑफ द ग्लोरियस कुरान, तासीरुल हदीस शरीफ अल अदबिल अरबी, इम्पैक्ट ऑफ हदीस, इन्फ्लुएंस ऑफ हदीस ऑन अरबिक लिटरेचर। ये 3 सबक है इसमें फोर्थ यूनिट में। तो अब ये था आपका सिलेबस के बाद में अब आइए पेपर पैटर्न समझते हैं। ये पेपर पैटर्न, ये तो सिलेबस इंग्लिश में है, जो लेसन का नाम है वही इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए। उसके बाद में अब आइए, ये है आपका पेपर पैटर्न 2023 में दिया। जून जुलाई 2023 का एज इट इज़ पैटर्न अब आने वाला है। तो ये पैटर्न एज इट इज़ हमको जो है ना फॉलो करना है। फर्स्ट सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस में से आपको 6 क्वेश्चंस में से 4 लिखना होता है, हर एक के 5 मार्क्स आते हैं। और फिर सेक्शन बी में 4 आउट ऑफ 4 विथ इंटरनल चॉइस, ईच कैरीज 15 मार्क्स, हर एक के 15 मार्क्स होते हैं और 4 क्वेश्चंस आपको लिखना रहता है। इस तरीके से 60 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का पेपर रहता है। तो अब आइए, ये है आपका पेपर पैटर्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसमें सूरे की आयतें देता है, 2 सूरे हैं, सूरे क़द्र और सूरे ज़िलज़ाल। जुमला आयतें इसमें क्या है, 8 और 5 13 आयतों का तर्जुमा आप याद करेंगे तो एक आयत यहाँ पर आएगी, या 2-3 भी दे सकता है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, ये दिया है। तो इसका माना आपको लिखना है, द एंजल्स एंड द स्पिरिट डिसेंड देयरिन विद द परमिशन ऑफ देयर लॉर्ड विथ एवरी कमांड, विथ एवरी मैटर। ये है तर्जुमा। उसके बाद रेफरेंस बोले तो ये कौन से सूरे की लाइन है वो लिखना। दिस आयत बिलोंग्स टू द सूरतुल क़द्र, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 5 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बिमादा यूरोफुल मलिकुल अखीर मदीनती हैदराबाद। हैदराबाद के जो आखिरी बादशाह थे वो किस चीज़ से जाने जाते थे, उनका लक़ब क्या था पूछ रहा। तो उन्होंने जो है ना सुल्तानुल उलूम के नाम से जाना है। यूरोफुल मलिकुल अखीर भी मदीनती हैदराबाद भी सुल्तानुल उलूम, ये उनका टाइटल था, इससे उन्होंने जाने जाते थे। इसके लिए आपको, ये तो फर्स्ट यूनिट से आया था क्वेश्चन। अब सेकेंड यूनिट से एक क्वेश्चन आया, उसमें से जो है ना आपको 10 क्वेश्चन है टोटल सेकेंड यूनिट में। फर्स्ट लेसन में 5, सेकेंड में 5, ये 10 अगर प्रिपेयर हो गए तो आप एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है। थर्ड यूनिट जो है ग्रामर का है, फ्रेस और सेंटेंस, 2 लेसन में से एक। यहाँ पर जुमले इस्मिया, नॉमिनल सेंटेंस पूछा, नॉमिनल सेंटेंस का डेफिनेशन, उसके 1-2 एग्जाम्पल लिखे, शॉर्ट आंसर में किस्सा ख़त्म हो जाता। राइट अ नोट ऑन इम्पैक्ट ऑफ हदीस शरीफ, ये है यूनिट 4। यूनिट 4 में हदीस शरीफ क्या असर अरबी ज़ुबान पर, अरबी अदब पर कैसे पड़ा, उसकी तफसील लिखना है, छोटे शॉर्ट नोट में लिखने का है। अब ये है नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है वर्ड मीनिंग्स जो है ना आपको यूनिट 1 और 2 से आते हैं। यानी सूरों में वर्ड मीनिंग्स जो भी है 3-3 है, 2 सूरों में 3-3 4-4 है, तो वो 7 वर्ड मीनिंग्स होते हैं। और सेकंड यूनिट में भी जो है वर्ड मीनिंग्स ज़्यादा है, तो वो उसमें से भी एक फर्स्ट 10 तो भी कम से कम पढ़ के अगर जाएंगे तो ये सेक्शन आप सॉल्व कर ले सकते। अनज़लनाहु अल अर्ज़ु मारिज़, इसके मीनिंग्स लिखना है, ठीक है, इंग्लिश में लिखना है मीनिंग्स। उसके बाद में है सिंगुलर टू प्लूरल बोल तो सिंगुलर दिया है, प्लूरल में कन्वर्ट करना है, और अगर कभी प्लूरल दे दे तो सिंगुलर में कन्वर्ट कर देना, कोई मसला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इस्मुन, अस्माउ, अखुन, इख्वतुन, उम्मुन, उम्महात, इस तरीके से आपको जो है ना पूरे
जो है ना क्या है प्लूरल में कन्वर्ट करने का है। ठीक है, ये है सेक्शन ए। अब आइए सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपको जो है ना 4 क्वेश्चंस देता है विथ इंटरनल चॉइस। आपको एक एक पढ़ लेके जाना है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 इंटरनल चॉइस के साथ है, ईच कैरीज 15 मार्क्स। पहला है सूरत ज़िलज़ाल की तफसीर लिखो या सूरह क़द्र की तफसीर लिखो। 2 तफासिर में से एक की तफसीर अच्छा याद कर लेना, जाके वही लिख देना है। ये सेक्शन बी जो है एज इट इज़ आता है आपको, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहते। क्वेश्चन सेक्शन ए में चेंजेस आ सकते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन में मारिज़-उस-सिनाई समरी इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन की समरी लिखी है, या फिर जो है मीर उस्मान अली ख़ान की समरी लिखो बोल रहा। 2 में से एक आप पढ़ लीजिए, एक जाके लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में मुरक्कब इजाफ़ी और जुमले फ़ेलिया पूछा है। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर होना पड़ता। अल मुरक्कब अल इज़ाफ़ी यानी कि पोसेसिव फ्रेज़, और एक है एडजेक्टिव फ्रेज़। ये 2 प्रिपेयर होंगे आप। अल जुमलतुल फ़ेलिया और एक है अल जुमलतुल इस्मिया। ये चारों अगर प्रिपेयर हो जाएंगे तो एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर्स में काम आ जाएगा, बाकी के 2 यहाँ पर आएंगे। आप जो है लॉन्ग आंसर में लिख सकते। लॉन्ग आंसर में थोड़ा लेंथ एक्सटेंड करके एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना, शॉर्ट आंसर में शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, छोटा बड़ा डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जाम्पल्स भी 1-2 लिखे तो काफ़ी हो जाते हैं शॉर्ट आंसर्स के लिए। लॉन्ग आंसर में ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखना रहता। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कंपलसरी क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल द कंपाइलेशन ऑफ द ग्लोरियस कुरान मजीद। कुरान मजीद को कैसे जमा किया गया उसके बारे में तफसील से लिखो बोल रहा। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये अच्छा तरीके से प्रिपेयर होके जाना। अब यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन के इन्फ्लुएंस ऑफ होली कुरान अरबिक लिटरेचर, ये कभी ये यहाँ पर ये आता है, कभी जो है इन्फ्लुएंस ऑफ हदीस ऑन अरबिक लिटरेचर, कभी यहाँ पर ये आता। तो आप जो है इंटरचेंज हो जाते हैं। सेक्शन ए में चले जाता है, शॉर्ट में पूछ देता है। ये है आपका पेपर पैटर्न। ठीक है, उसके बाद में ये भी एक पेपर पैटर्न है जो आपको दिया गया है। आप एक प्रैक्टिस के लिए आप ये भी देख ले सकते। पेपर पैटर्न कब दिया सो है ये पेपर 2021 का है। ठीक है, ये असल में क्या है, जब ये एक पैटर्न भी है देखिए 21 का, ये जो है इसलिए दिया गया है कि ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ से आंसर्स शुरू है। ये है समरी, सूरतुल क़द्र की समरी, ये पढ़ लेके जाना है। यहाँ पर मैं पढ़ के नहीं सुनाऊँगा, वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा, इसलिए नहीं पढ़ के सुनाऊँगा। खाली आप देख के पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, ये सूरह ज़िलज़ाल सेकंड सूरा, एक सूरा भी पढ़े तो काफ़ी हो जाता है। यहाँ पर सूरह ज़िलज़ाल ख़त्म हुआ। इसके आगे देखिए, अब ये लेसन की समरी है, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लेसन। ये इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लेसन की समरी पढ़ लीजिए, या फिर जो है ये है सेकंड लेसन मीर उस्मान अली ख़ान, 7 निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान की समरी है, ये पढ़ लीजिए। ये 2 में से एक पढ़ लिए तो काम ख़त्म हो जाता। ठीक है, यहाँ पर ख़त्म। ये है पोसेसिव मुरक्कब इज़ाफ़ी, ये लॉन्ग आंसर टाइप के लिए लिखा हूँ मैं। डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, ग्रामेटिकल एनालिसिस है उसका। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स और भी है, ये पूरे एग्जाम्पल्स का ग्रामेटिकल एनालिसिस करना आप। ये रूल्स लिख देना, ये हो गया लॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, ये एडजेक्टिव फ्रेज लॉन्ग आंसर के लिए है, इसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और भी एग्जाम्पल्स है, ये पूरे एग्जाम्पल्स लिखेंगे। उसके बाद जो है ये रूल्स लिख देंगे, ख़त्म।
ये है नॉमिनल सेंटेंस, वर्बल सेंटेंस, 2 सेंटेंसेस के बारे में। वर्ब का, डूअर का, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन लिखे, फिर एग्जांपल्स लिखे, यहाँ पर ख़त्म। तदवीनुल कुरान जो लास्ट आपको क्वेश्चन दे रहा ना, वो है लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन। ये जो है ना कंपलसरी क्वेश्चन है, लिहाजा इसको आप पढ़े बगैर नहीं जाना। ये 15 मार्क्स में आ रहा, ये 15 मार्क्स कंपलसरी है, इसको पढ़ लेके जाना। ठीक है, ये देखिए इसके बाद शॉर्ट आंसर्स शुरू है। शॉर्ट आंसर्स आप अपने पास उनसे पढ़ लीजिए, या फिर मटेरियल में से पढ़ लीजिए, या फिर यहाँ पर भी है, ये भी एक इम्पैक्ट ऑफ हदीस भी है यहाँ पर, इम्पैक्ट ऑफ हदीस, और एक है इम्पैक्ट ऑफ कुरान। हदीस का इम्पैक्ट के बाद आता है कुरान का इम्पैक्ट। लॉन्ग में आया तो थोड़ा इजाफा करके लिखना, शॉर्ट में आया तो शॉर्ट कर सकते आप। ये अदबुल अरबी, असरुल कुरानिल करीम अलल अदबिल अरबी, ये है, ये पूरा पढ़ेंगे आप। ठीक है, आसान है, पढ़ लेके जाना। यहाँ से शॉर्ट आंसर शुरू है। ये शॉर्ट आंसर्स भी आप, जैसे कि आपको बताया मैं कि आयतें आती है, आयतों का तर्जुमा और उसका रेफरेंस लिखना होता है, कौन से आयत है, कहाँ से आई सो है। फिर क्वेश्चन आंसर्स है, उसके क्वेश्चन आंसर्स 1-2-3 दिया हूँ मैं, ये पढ़ लेके जाइए। शॉर्ट आंसर्स में अगर आए तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब, तो ये जो है आयतें, जो सेलेक्टेड वर्सेस दिया हूँ, शायद ये पूछ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज दिया हूँ, इसके चांसेस कम है पूछने के, लेकिन ये जो सिंगुलर प्लूरल है, ये जो है ज़्यादा कवी इम्कानात है कि ये पूछे, सिंगुलर प्लूरल के जो है ना। उसके बाद मुरक्कब एडजेक्टिव फ्रेज शॉर्ट आंसर में आया तो ऐसा लिखने का है शॉर्ट आंसर्स के लिए। देन वर्ड मीनिंग्स है, ये भी वर्ड मीनिंग्स है। उसके बाद जो है ये सेकंड लेसन के वर्ड मीनिंग्स है। यहाँ पर ख़त्म है पेपर। ठीक है, ये पढ़ लेके जाइए इंशाल्लाह, और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से कामयाब हुई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।